मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट को दरोगा भर्ती का इंतजार था, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है और मैं आपको ये भी बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। और ये भी क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी कर देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका सिलेक्शन रुक जाए। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, बिहार दरोगा भर्ती 2025 SI सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर। ओके, चलिए टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 1799। एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, सिर्फ एक सीट के लिए। अगर मैं पिछली बार की बात करूं, पिछली बार 1275 जो है वैकेंसी निकली थी। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व्ड की गई हैं, मतलब कि आरक्षित की गई हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं, किसकी? फीमेल की। फीमेल के लिए 614 वैकेंसी जो है रिजर्व्ड कर दी गई हैं, मतलब कि आरक्षित कर दी गई हैं। फ्रीडम फाइटर की बात करूं, उनके नाती, भतीजा, भांजी जो भी होते हैं फ्रीडम फाइटर, उनके लिए यहाँ पर जो है 36 वैकेंसी रिजर्व्ड कर दी गई हैं, मतलब कि आरक्षित। इनको कोई नहीं भर सकता, सिर्फ वही भर सकते हैं, वही यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करूं, आपको किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा? आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा सब इंस्पेक्टर दरोगा SI इंस्पेक्टर। ओके, अब बात कर लेते हैं एज की। कितनी एज मांगी जा रही है? आयु की। अगर आप जनरल से आते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल। EB EBC OBC आपको जो है 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। जनरल EB EBC OBC इस कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर जो है 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST के लड़के और लड़कियों को जो है यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। भले ही आप ST के हों, SC के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। एज की बात कर लेते हैं। आपकी एज कब से काउंट की जाएगी? मिनिमम कब से और मैक्सिमम कब से? मिनिमम की बात करूं तो 1 अगस्त 2025 से आपकी मिनिमम एज काउंट की जाएगी। मैक्सिमम एज की बात करूं 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। योग्यता की बात कर लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? देखिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 10th वाले 12th वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा? सबसे पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा। मेंस में पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है। फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, बस आपको बने रहना है। प्री के सिलेबस की बात करें, 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 200 मार्क्स के। प्रति एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.2 की रहने वाली है, बहुत कम। किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे? GK GS करंट अफेयर से आपसे 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 100 क्वेश्चन। प्री क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। अब बात कर लेते हैं मेंस की, पेपर 1 की। हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 200 नंबर के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.2 की रहने वाली है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको जो है यहाँ पर 30% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप इससे कम नंबर लेकर आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपको मिनिमम 30 नंबर लाना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। आपकी जो मेरिट बनेगी पेपर 2 से बनेगी। आपको जो मेहनत करनी है इसमें करनी है। मानकर चलो कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है 30 नंबर लेकर आता है और कोई जो है यहाँ पर 99 लेकर आता है, इसका कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मिनिमम 30 नंबर लेकर आने थे, इससे मेरिट नहीं बनेगी। आपको जो मेहनत करनी है पेपर 2 में करनी है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से मतलब है जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल स्टडी से आपसे जो है, और मैथ के मिलाकर, मैथ के थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे आएंगे, 200 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.2 की रहने वाली है। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अप्लाई डेट की बात करते हैं। आप इसका आवेदन 26 सितंबर 2025 से कर पाएंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है 26 अक्टूबर 2025। ये वैकेंसी कहाँ निकली है? बिहार। बिहार में कितनी? 1799, बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ एक सीट के लिए मेहनत करनी है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ईबी, ईबीसी, ओबीसी, तो आपके यहाँ पर जो है 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी एससी, एसटी या इस कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपका यहाँ पर कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। जनरल वालों के और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके 100 रुपये लगने वाले हैं। बहुत कम फीस है। आपको फॉर्म यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक शानदार मौका, अच्छी वैकेंसी है। सैलरी की बात करूँ, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, इन हैंड की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपकी जॉइनिंग होगी आपको जो सैलरी मिलेगी करीब करीब 50,000 सैलरी मिलने वाली है। बहुत बड़ा नंबर है, 50,000 रुपये, समझ रहे हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या रहने वाला है, आपको इसमें भी मेहनत करनी है। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस का पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया और इसमें भी आपके अच्छे नंबर आ गए और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आपको यहाँ पर भी मेहनत करनी है अभी से ही, वैकेंसी जल्दी निकलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं मेल की और यहाँ पर बात करेंगे फीमेल की। मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। एससी एसटी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और फीमेल की 150 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। मेल का चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी, 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फीमेल का मेजर नहीं होगा। अब रनिंग की बात कर लेते हैं। मेल को कितना दौड़ना होगा? 6.5 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर दौड़ना होगा। फीमेल की बात करें आपको 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ना होगा, मतलब कि 1 किलोमीटर। हाई जंप की बात कर लेते हैं, ऊंची कूद की। मेल को 4 फीट कूदना होगा और फीमेल को 3 फीट कूदना होगा, ऊंची कूद। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, लंबी कूद की। मेल को 12 फीट कूदना होगा और फीमेल को 9 फीट कूदना होगा। गोला फेंक पुट की, मेल के लिए 16 पॉइंट का गोला होगा और आपको जो है 16 फीट फेंकना होगा। फीमेल की बात करें, जो आपका गोला होगा वो 12 पॉइंट का होगा और 10 फीट आपको फेंकना होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। बच्चे यहीं पर जो है गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये गलती आप ना करें, मैं आपको बता देता हूँ। बीसी ईबीसी, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला बनवाना है। कौन सा? नॉन क्रीमी लेयर वाला, इस बात को याद रखना। बाकी आपका जो है डोमिसाइल लगेगा, आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह, बस यही लगना है। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। आपको जब काउंट किया जाएगा, जनरल में काउंट किया जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, भले ही एससी एसटी, किसी से भी, आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। एक शानदार वैकेंसी है, एक शानदार अपॉर्चुनिटी है।